हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज रूपांजलि और आज की वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन में मूवी बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि मास मीडिया का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे डेट दिसंबर 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जून 2025 में हम लोगों को देखने को मिला एनटीए का एक नया पैटर्न, जिसमें कि सिनेमा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में कुछ चीज़ें हम लोग कवर करेंगे और कुछ चीज़ें हम लोग पार्ट 2 में। भारत में प्रत्येक वर्ष 3000 सेल्यूलाइड फिल्मों का निर्माण होता है, जिनमें 1000 लघु और 1969 फीचर फिल्में बनाई जाती हैं। फिल्म के क्षेत्र में टोटल हम 100% का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर सकते हैं, यानी कि एफडीआई जो है कितना प्रतिशत है, तो 100% अनुमति प्रदान की गई है। जो सिनेमा होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है मनोरंजन के लिए और एक होता है जो हमें हमारे डेली लाइफ के बारे में, जो उसकी वास्तविकता है, उससे परिचित कराता है, जिसको कि हम वैकल्पिक या फिर समानांतर सिनेमा के नाम से जानते हैं। जैसे कि कोई भी आपको हिस्ट्री में देखने को मूवी मिलता है जो किसी क्रांतिकारी के बारे में या फिर जो सती प्रथा थी उसके बारे में बना हुआ था, तो जो हमारे जीवन है उसके बारे में जो बनाई जाती है उसको बोलते हैं समानांतर सिनेमा या फिर वैकल्पिक सिनेमा। और जो कॉमेडी है, ये सब है, केवल मनोरंजन के लिए है, उसको हम जो है कि पहले प्रकार में रखते हैं। जो चलचित्र की अवधारणा है, चलचित्र यानी इसी को हम सिनेमा के नाम से जानते हैं। इसको सर्वप्रथम लुमियर बंधु, जिन्हें कि सिने कैमरा के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है, उन्होंने ही लाया था। इनका नाम लुमियर है, लुमियर बंधु। 1896 में इन्होंने 6 मूक लघु फिल्में बम्बई में बनाया। यहाँ पर मूक का मतलब होता है कि ऐसा सिनेमा जिसमें आपको एक्शन देखने को मिलेगा लेकिन आवाज़ नहीं मिलेगा, तो उसको बोला जाता है मूक फिल्म। इन्होंने मुंबई में पहले बनाया था, जिसका शीर्षक था कोकोनट फेयर, और दूसरा था हमारा भारतीय साम्राज्य, जिसको कि एक अज्ञात फोटोग्राफर ने 1897 में शूट किया था। आगे चल कर के इटली के दो व्यक्ति रहते हैं, एक युगल ही रहते हैं, एक जोड़े रहते हैं, जिनका नाम कालरेलो और कॉर्नेग्लिया था। यहाँ पर इनका नाम कॉर्नेग्लिया और यहाँ पर कालरेलो, इन्होंने ही मुंबई के आज़ाद मैदान में टेंट लगा करके फिल्म बनाया था। इसके बाद क्या होता है कि इसको देखने के बाद बहुत सारे लघु फिल्मों का निर्माण किया जाता है, जिसमें कि डेथ ऑफ नेल्सन नोहाज आर्क, जिनका कि प्रदर्शन 1898 में किया जाता है। किसी भारतीय के द्वारा चलचित्र का पहला जो प्रयास किया जाता है, यानी पहली बार जब सिनेमा बनाया जाता है, तो उनका नाम था हरिश्चंद्र भटावडेकर। हरिश्चंद्र, यहाँ पर भटावडेकर हो जाएगा, इनके द्वारा किया गया था, जिन्हें हम शेव दादा के नाम से भी जानते हैं, शेव दादा। इन्होंने 1896 एवं 1899 में 2 लघु फिल्मों का निर्माण किया। वर्ष 1900 में आप देखेंगे कि बहुत कम भारतीय फिल्म निर्माता जो थे इनमें लगे थे, जिनमें कि FB थानावाला ने ताबूत प्रोसेशन और स्प्लेंडेड न्यू व्यूज ऑफ मुंबई का निर्माण किया। ये मूवी का नाम है स्प्लेंडेड न्यू व्यूज ऑफ मुंबई। आगे चल कर के 1903 में हीरा लाल सेन ने इंडियन लाइफ एंड सिंज नाम का मूवी बनाया। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं इसको। फिर मेजर वारविक ने 1900 में मद्रास में पहला सिनेमा घर स्थापित किया। पहला सिनेमा घर कब बनाया गया और कहाँ बनाया गया, तो मद्रास में बनाया गया था, और 1900 में किसने बनाया था, मेजर वारविक ने बनाया था। एक धनी भारतीय व्यापारी जमशेद जी मदान ने वर्ष 1907 में कोलकाता में, जिसको कि अब हम कलकत्ता के नाम से जानते हैं, एलिफिंस्टन पिक्चर हाउस की स्थापना की।
यानी कि पहले मूवी कहीं भी ऐसे बन जाते थे टेंट लगाकर, जैसे कि इटली जब वहाँ की युगल आए तो बनाया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे ही मूवी बनाए जाते थे। लेकिन बाद में उन लोगों को ये लगा कि एक सिनेमा घर भी होना चाहिए जहाँ पर कि मूवी का निर्माण किया जाए। तो इसके लिए ही मेजर वारविक ने 1900 में मद्रास में पहला सिनेमा घर बनाया और उसके बाद 1907 में एलिफिंस्टन पिक्चर हाउस की स्थापना की गया, यहाँ पर की जाती है। उसके बाद 1916 में भारत में यूनिवर्सल स्टूडियोज ने पहले हॉलीवुड आधारित एजेंसी की स्थापना किया। जो मूक फिल्में थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मूक फिल्मों का युग 1910 से लेकर के 1920। ये पूर्णतया मूक नहीं होती थी, उनके साथ संगीत और डांस भी चलता था। संगीत वाद्य जैसे कि सारंगी, तबला, हारमोनियम और वायलिन इसके साथ बजाया जाता था। भारत और ब्रिटेन के द्वारा पहली बार आपस में सहयोग से एक मूक फिल्म का निर्माण वर्ष 1912 में एन.जी. चित्रे और आर.जी. टर्नी ने किया था। इसका नाम क्या था? पुंडलिक था। पुंडलिक नामक मूवी को 1912 में बनाया गया था एन.जी. चित्रे और आर.जी. टर्नी के सहयोग से। ये भारत और ब्रिटेन के सहयोग से था। आगे चल कर के दादा साहब फाल्के ने वर्ष 1913 में पहली स्वदेशी मूक फिल्म, ये आपको पूछा भी गया है, PYQ है, 2025 में जून में ही पूछा गया था इसके बारे में। तो राजा हरिश्चंद्र मूवी का नाम था, इसका निर्माण किया गया था। जो दादा साहब फाल्के हैं, इन्हें भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त और बहुत सारी इनकी फिल्में जैसे कि मोहिनी, भस्मासुर, सत्यवान सावित्री के लिए भी इन्हें जाना जाता है। बॉक्स ऑफिस पर पहली सफल फिल्म जो थी वह लंका दहन थी, जिसे कि 1917 में इन्होंने ही बनाया था। आगे चल कर के 1918 में दो फिल्म कंपनियां, जिनको कि कोहिनूर फिल्म कंपनी और दादा साहब फाल्के की हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनी के नाम सुना जाता है, इसकी शुरुआत की जाती है। वर्ष 1922 में अंग्रेजों के द्वारा फिर कलकत्ता में क्या होता है, इस पर मनोरंजन कर लगा दिया जाता है। जब अधिक पैसे आने लगते हैं यहाँ से, तो जो अंग्रेज रहते हैं यहाँ पर उस पर मनोरंजन कर भी लगा देते हैं। शुरुआत में भारतीय जो सिनेमा थी वह पौराणिक कथाओं और इतिहास पर आधारित रहती थी। सामाजिक विषयों का चयन सर्वप्रथम बी शांताराम ने किया था, जिन्होंने नारी मुक्ति को लेकर अमर ज्योति के नाम से एक फिल्म बनाई थी। अगर महिलाओं का योगदान हम देखें तो महिला फिल्म अभिनेत्रियों में फातिमा बेगम पहली भारतीय महिला थी, जिन्होंने 1926 में अपनी ही एक इनकी फिल्म थी बुलबुल ए परिस्तान, इसका निर्माण किया था और इसका निर्देशन भी इन्होंने ही किया था। पहली फिल्मी विवाद हम देखते हैं, जो भक्त विदुर है उसको उसके सेंसरशिप को लेकर हुआ था। ये भी आपका PY क्वेश्चन है और ये हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था, जिसे कि वर्ष 1921 में मद्रास में प्रतिबंधित कर दिया गया था, इस पर बैन लगा दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सहभागिताओं में फिल्म नल दमयंती, जो कि इटली के सहयोग से मदन जी के द्वारा बनाया गया था। हिमांशु राय ने अपनी सफल फिल्म जैसे अ थ्रो ऑफ डाइस और प्रेम संन्यास भारत जर्मन सहयोग से बनाया। यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा फिल्में बनाई गई थी उसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ पर आप इंग्लिश में वही चीज़ देख सकते हैं इसे। फिर आगे युग आता है बोलती फिल्मों का एवं रंगीन चलचित्र का शुभारंभ यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले अमुक यानी कि बोलती फिल्म आलम आरा थी। ये भी PYQ है, जून 2025 से पूछा गया था यहाँ से क्वेश्चन। 1931 में अर्देशीर ईरानी के निर्देशन में इसे बनाया गया था। इस फिल्म में WM खान के कुछ गीत थे, जो भारत के पहले चलचित्र गायक थे। पहले चलचित्र गायक के नाम से WM खान का नाम आता है इनमें, जिनका एक गीत था दे दे खुदा के नाम पर। यह भारत के सिनेमा के इतिहास में रिकॉर्ड किया जाने वाला पहला गीत था। इसके बाद कई बड़े बैनर जैसे बॉम्बे टॉकीज, न्यू थिएटर्स और प्रभात का 1930 के अंतिम दशक में आगमन हुआ। इन्हीं के द्वारा फिर स्टूडियो प्रणाली भी शुरुआत हुई। स्टूडियो प्रणाली के द्वारा पहली फिल्म जो स्टूडियो के द्वारा बनाई गई थी वह फिल्म देवदास था, जिसका निर्माण वर्ष 1935 में PC बरुआ ने किया था। अब ये देवदास वो शाहरुख खान वाला देवदास नहीं है, इसमें दिलीप कुमार शायद आई थिंक रहते हैं, इससे कोई रहता है, बट वो वाला देवदास ये नहीं है।
फिर प्रभात ने वर्ष 1933 में सैरंध्री, यहाँ पर सैरंध्री हो जाएगा, सैरंध्री नाम की रंगीन फिल्म का निर्माण किया था। 1933 में प्रभात के द्वारा रंगीन फिल्म का निर्माण प्रभात के द्वारा किया गया और मूवी का नाम क्या था? सैरंध्री था। यह भारत की पहली रंगीन फिल्म थी। उसे जर्मनी में संसाधित और प्रिंट किया गया था। आगे चल कर के अर्देशीर ईरानी के द्वारा, जिन्होंने आलमारा बनाया था, किसान कन्या पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म बनाई जाती है। यहाँ पर तो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था, लेकिन जो पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म बनती है वह है किसान कन्या। यहाँ पर आप आलमारा और राजा हरिश्चंद्र जो मूवी है, दोनों का पोस्टर आप देख सकते हैं। इंग्लिश वाले लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको आप समझ सकते हैं, हिंदी में मैं बता ही रही हूँ। फिर आता है युद्ध रंजित 1940 का दशक, जिसमें युद्ध बहुत सारे जो मूवी बनते हैं आपको फाइटिंग वाले दिखाई देते हैं, तो ऐसे मूवीज़ बनने लगे थे, जिसमें धरती के लाल 2 आँखें 12 हाथ स्वतंत्रता प्राप्ति की जो व्यग्रता थी उसको दर्शाया गया। जो प्रेम कथाएं थी, जिसका बहुत सारे जो आपको ऐसे मूवीज़ दिखाई देते हैं, कल्पित ऐतिहासिक कहानियाँ जो थी, चंद्रलेखा, लैला मजनू, सिकंदर, चित्रलेखा आदि फिल्मों का निर्माण इसमें किया जाता है। फिर आता है नए युग का उदय होता है, जिसमें कि 1950 का जो दशक था, इसमें दक्षिण और उत्तर भारत ने फिल्मों को नियमित करने के लिए 1950 के दशक में एक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC की स्थापना की गई। हिंदी सिनेमा के त्रिमूर्ति दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर का इससे प्रादुर्भाव होता है। 1953 में पहले टेक्निक कलर फिल्म झांसी की रानी का निर्माण सोहराब मोदी के द्वारा किया गया। 1952 में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन मुंबई में किया गया। बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन, ये बिमल रॉय की थी, पहली भारतीय फिल्म थी जिसे कांस फिल्म समारोह पुरस्कार में सम्मानित किया गया था, यानी कि इन्हें कांस फिल्म समारोह में पुरस्कार दिया गया। फिर आता है सत्यजीत रे की फिल्म पाथेर पंचाली, इसको भी कांस पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिर मदर इंडिया, जो कि विदेशी भाषा की फिल्म थी, के रूप में 1957 में इसे ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। भारत सरकार ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना की, जो पहली बार श्यामची आई नामक फिल्म को दिया गया था। श्यामची आई। लघु फिल्म का पुरस्कार जगत मुरारी के द्वारा निर्मित फिल्म महाबलीपुरम को दिया गया। राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली फिल्म जो थी, सोहराब मोदी के द्वारा वर्ष 1954 में निर्मित मिर्जा गालिब थी। यहाँ पर जितने भी आप लोगों को एक एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट लिखे गए हैं, कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं लिखी गई हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आता है स्वर्ण युग 1960 का दशक, जिसमें कि चेतन आनंद की हकीकत, शक्ति सामंत की राजेश खन्ना ने जिसमें अभिनय किया था, आराधना, राज कपूर की जिसमें इन्होंने अपना अभिनय किया था, उसका नाम था संगम। फिल्म निर्माण की जटिल प्रक्रिया में लगे हुए लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए, यानी उनको ट्रेनिंग देने के लिए फिल्म और टेलीविज़न संस्थान यानी FTTI की पुणे में वर्ष 1960 में स्थापना किया जाता है। 1969 में दादा साहब फाल्के जो थे, इनका निधन हो जाता है और इन्हीं के सम्मान में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की जाती है 1969 में। फिर आता है एंग्री यंग मैन वाला युग 1970-80 का समय, जिसको कि अमिताभ बच्चन का युग कहा जाता है। जैसे इनकी फिल्में थी जंजीर, अग्निपथ, अमर अकबर एंथनी इत्यादि हैं। इसके बाद हम लोग एक ऐसी मूवी है जो कि बच्चा बच्चा जानता है, शोले, जो 70 mm के पैमाने पर बनाई जाने वाली पहली फिल्म थी। यह 90 के दशक तक सिनेमा घरों में सबसे अधिक लंबे समय तक चलने वाली फिल्म थी। ये आप इसका पोस्टर यहाँ पर देख सकते हैं।
फिर आता है रोमांटिक सिनेमा का दौर, 1980 से लेकर के 2000 का समय। इसमें 3 प्रमुख अभिनेता आते हैं, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और गोविंदा। 80 के दशक के अंत में बाजीगर और डर जैसे फिल्मों में नायक विरोधी जो फिल्में थी उनका उदय होता है। इसे खान तिकड़ी का स्टार्टअप प्रारंभ यहाँ पर हो जाता है। 1990 में आए एलपीजी के कारण भारत में उन्नत प्रौद्योगिकी आती है, जिससे कि माय डियर कुट्टी चेतन भारत की पहली 3D फिल्म थी। यानी कि जब एलपीजी आता है तो यहाँ पर जो प्रौद्योगिकी रिलेटेड मूवी थी वह भी बनने शुरू हो जाते हैं टेक्नोलॉजी के बेस पर। सबसे पहले इनमें हम जानेंगे जो 3D पहली फिल्म थी। पहली 3D फिल्म माय डियर कुट्टी थी चेतन भारत की, जिसे कि मलयालम में बनाया गया था। भारतीय दर्शकों को एक और प्रमुख प्रौद्योगिकी डॉल्बी साउंड सिस्टम का परिचय यहाँ पर कराया गया। मृणाल सेन की वर्ष 1969 में आई भुवन सोम से नए सिनेमा का विकास हुआ। फिर भारत का राष्ट्रीय फिल्म लेखाकार वर्ष 1964 में स्थापित हुआ। भारत का राष्ट्रीय फिल्म लेखाकार 1964 में स्थापित। समानांतर सिनेमा आंदोलन में एक प्रमुख नाम सत्यजीत रे का है। क्वेश्चन आ सकता है, सत्यजीत रे को मनोरंजन सिनेमा या फिर समानांतर सिनेमा किस में रखा जाता है? तो समानांतर सिनेमा में इनका नाम आता है। ये यंग मैन, गोल्डन एज, द एरा ऑफ रोमांटिक सिनेमा, इंग्लिश में आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। फिर हम देखते हैं महिला निर्देशकों में सई परांजपे, जिन्होंने चश्मे बदूर, स्पर्श नामक मूवी बनाए थे। कल्पना लाजमी, एक पल जिनकी मूवी थी। अपर्णा सेन, जिन्होंने 36 चौरंगी लेन नाम की मूवी बनाई थी। मीरा नायर, जिनकी फिल्म थी सलाम मुंबई, को वर्ष 1989 में फिर कांस फिल्म समारोह में पुरस्कार दिया जाता है। वैश्विक स्तर पर इनकी जो फिल्म थी सलाम मुंबई, इसने काम किया था। फिर आता है दक्षिण भारतीय सिनेमा, साउथ मूवी जो है, साउथ इंडियन मूवी। इसमें जो लैंग्वेज होते थे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उल्लू, यानी कि तटीय कर्नाटक के नाम से इसको हम जानते हैं। इन 5 फिल्म उद्योगों को हम यहाँ पर देखेंगे, यानी कि 5 प्रकार की भाषाओं का यूज यहाँ पर किया जाता था। अब इनमें कौन कौन सी मूवी है, इसको सेकेंड पार्ट आएगा उसमें हम देख लेंगे। जैसे जो RRR मूवी आई थी, इसी में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। फिर आता है विवादास्पद फिल्मों का दौर, यानी कि जहाँ पर सेंसरशिप लगाए जाने, बैन लगाया जाना शुरू हो जाता है। इनमें सबसे पहला था शेखर कपूर के द्वारा 1994 में निर्मित बैंडिट क्वीन, जिसको कि नग्नता और अश्लीलता के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। फिर दीपा मेहता की फिल्म वाटर आती है, जिसे कि 1930 के दशक में जो विधवाओं का जीवन था, समाज से उनका जिस प्रकार से बहिष्कार किया जा रहा था, उसका चित्रण किया गया था, जिसने सदी का सबसे बड़ा विवाद खड़ा किया था। फिर दीपा मेहता की फिल्म फायर थी, जिसका निर्माण वर्ष 1996 में किया गया था। मूवी का नाम देखेंगे, वर्ष देखेंगे, किसने बनाया था ये देखेंगे। इसको क्यों बैन किया गया था? तो प्राकृतिक समलैंगिक संबंध दिखाए जाने का, जिसमें 2 भाभी थी उनके बीच ही दिखाया गया था, तो उसके कारण इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। फिर है मद्रास कैफे, जो कि श्रीलंका के गृह युद्ध पर आधारित थी। श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम के कुछ भाग में इसको बैन कर दिया गया था। फिर निर्देशक अनुराग कश्यप ने बहुत सारे विवाद फिल्मों का निर्माण किया था, जिसमें कि हम देखेंगे 5 उनकी फिल्म थी। फिल्म का नाम 5 था, उसको सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया था, क्योंकि इसमें नशीली दवाओं का अत्यधिक दुरुपयोग दिखाया गया था, हिंसा और अभद्र भाषा का भी यूज किया गया था। फिर हम देखेंगे यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे, जो मुंबई के बम विस्फोट पर आधारित मूवी थी, उसको मुंबई उच्च न्यायालय ने प्रतिबंधित कर दिया था। फिर आगे चल करके वर्ष इसको फिर साथ हटाया जाता है, कुछ जगहों पर शुरू किया जाता है। फिर वर्ष 2014 में यहाँ पर बाबा राम रहीम की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड ने उत्तर भारत में कुछ अवस्था का वातावरण पैदा किया था। तमिलनाडु के कुछ भागों में कमल हसन की फिल्म थी विश्व रूपम को भी लेकर विवाद खड़ा हुआ था। फिर यहाँ पर आता है दक्षिण भारतीय सिनेमा। सेंट्रल बोर्ड का फिल्म सर्टिफिकेशन, जो सेंसरशिप का संचालन करती है, इसकी स्थापना
वर्ष 1950 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर के नाम से की गई। 1952 के अधिनियम के अंतर्गत इसे परिवर्तित कर दिया गया। यह प्रत्यक्ष रूप से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका कार्यालय मुंबई में है। अगर क्षेत्रीय कार्यालय की हम बात करें तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, गुवाहाटी, कटक, तिरुवनंतपुरम और हैदराबाद हैं। ये सभी संस्थान फिल्मों के प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र जारी करते हैं। प्रमाण पत्र के बिना कोई भी फिल्म प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है। इनकी नियुक्ति सरकार के निर्देश के अनुसार 3 साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाता है। इसके जो सदस्य होते हैं वह फिल्म उद्योग से जुड़े हुए प्रसिद्ध लोग या फिर कुछ अन्य बुद्धिजीवी लोग होते हैं जिनके पास टैलेंट हो इसको चलाने का। विदेशी फिल्में देखेंगे जिनको भारत में आयात किया जाता है, उनको भी सीबीएसई का प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता है। और ऐसी फिल्में जिनको एक भाषा से दूसरी भाषा में डब किया जाता है, उन्हें भी यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता है कि कहीं भाषा के बदल जाने पर किसी भी प्रकार से यह अप्रिय या अपमानजनक नहीं होंगी। यदि हम देखें कि ऐसी मूवीज, ऐसे फिल्में जिसको कि प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती हैं, तो दूरदर्शन पर जितने भी फिल्म आते हैं उनको इसका सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि ये भारत सरकार का अधिकृत प्रसारण करता है और उसके अपने अलग नियम हैं। टेलीविज़न प्रोग्राम और सीरियलों के लिए भी सीबीएसई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। 2016 में रचनात्मक अभिव्यक्ति को उचित और पर्याप्त स्थान देते हुए फिल्म प्रमाण के मानदंडों को निर्धारित करने के लिए श्याम बेनेगल समिति का गठन किया गया। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे, जैसे 1935 में जेबीएच वाडिया और होमी वाडिया की फिल्म आती है, हंटर वाली, तूफान मेल, पंजाब मेल और फ्लाइंग रानी। यह पहली भारतीय स्टंट फिल्में थीं। इसमें एक ऑस्ट्रेलियाई मूल की भारतीय अभिनेत्री मैरी इवांस थीं, जो फियरलेस नाडिया के उपनाम से भी प्रसिद्ध हुई थी। 1937 में जेबीएच वाडिया की फिल्म नौजवान आती है, बिना गीतों के पहली फिल्म जिसमें गीत नहीं थे, नौजवान थी। 1939 में के सुब्रमण्यम की प्रेम सागर मूवी आती है, जो दक्षिण भारत की पहली दक्षिण भारतीय फिल्म थी, यानी कि पहली साउथ इंडियन मूवी जिसका नाम था प्रेम सागर। अब यहाँ पर आप लोगों को श्रेणी और प्रमाणीकरण दिख रहा है, जो सर्टिफिकेट दिया जाता है। जैसे आप मूवी देखेंगे स्टार्ट होता है तो उस पर इस प्रकार से लिखा रहता है UAS कुछ भी करके, तो वो क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि अगर U श्रेणी की कोई मूवी है तो उसको हम व्यापक उसका प्रदर्शन किया जा सकता है। अगर A श्रेणी की मूवी है तो केवल जो वयस्क हैं उन्हीं के लिए सीमित प्रदर्शन इसका किया जाता है। 1983 में चलचित्र प्रमाणीकरण ये नियमों में कुछ सुधार किया गया, जिसमें कि 2 और चीज़ें जोड़ी गई, जिसमें UA और S को ऐड किया जाता है। अब ये UA क्या होता है, तो असीमित व्यापक प्रदर्शन है। 12 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए माता पिता की निगरानी आवश्यक है, लेकिन इसको और कोई देख सकता है। जो S आता है कैटेगरी का, यह केवल जो विशेषज्ञ हैं दर्शक, जैसे कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इनके लिए इसका प्रदर्शन किया जाता है। 1952 के इस अधिनियम में एक और प्रावधान है फिल्म सर्टिफिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल यानी FCAT की स्थापना। इसकी स्थापना इस अधिनियम के अनुच्छेद 5D के अंतर्गत की गई थी। इसका गठन विशेष रूप से सेंसर बोर्ड यानी कि CBFC के निर्णय से असंतुष्ट पक्षों की अपील सुनने के लिए किया गया था। यानी कि अगर CBFC है प्रमाण पत्र जारी करता है और इससे कोई असंतुष्ट होता है तो फिर FCAT है उसको ये देखता है, जो अपनी फिल्म की पुनः समीक्षा की मांग कर सकते हैं। यानी किसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि आपकी ये मूवी नहीं चल सकती, इसको प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता है, तो आगे चल करके वह यहाँ पर जा करके अपना उसको चेक करा सकता है, दिखा सकता है, यहाँ से ले सकता है अपना प्रमाण पत्र। और एक वीडियो मैंने आप लोगों को जो पीपल एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है SDG एंड MDG गोल्स पर भी बनाया है, आप इसको भी जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।